भाग है, ठीक है। हेक्सा, क्योंकि हम जो कटिंग करते हैं धातु की वो हेक्सा ब्लेड के तौर पे करते हैं, ठीक है। अब इसमें आता है हेक्सा ब्लेड का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हो गया हेक्सा ब्लेड। इंट्रोडक्शन, हाँ भाई, हेक्सा ब्लेड का इंट्रोडक्शन कैसे देंगे। हेक्सा ब्लेड एक प्रकार का कटिंग टूल है, ठीक है, जिसका आकार मतलब एक संकरित पतली पट्टी के समान होता है, जिसके दोनों दांते कटे होते हैं, ठीक है। और इसका जो मेटल होता है हाई स्पीड स्टील। भाई हर टूल का जो मेटल जरूर याद रखना है, किसका बना होता है, हाई स्पीड स्टील, ठीक है, और एलॉय स्टील का बना होता है, ठीक है। इन्हें नोट करो, लो एलॉय स्टील, ठीक है। 250 mm से 300 mm तक। पार्ट ऑफ हेक्सा ब्लेड, ठीक है। हेक्सा ब्लेड के कौन कौन से भाग होते हैं, तो हेक्सा ब्लेड के 4 भाग होते हैं, ठीक है। नंबर 1 साइड एज, बैक एज, सॉरी बैक एज बोलते हैं, बैक एज, ठीक है। नंबर 2 साइड, सेंटर। नंबर 4 है पिन होल, ठीक है। ये 4 भाग होते हैं हेक्सा के। सेंटर लाइन, ठीक है भाई, ये हमारा हेक्सा ब्लेड। बैक एज, बैक एज कौन सी होती है हमारी, बैक एज, ये जो बैक साइड है ना पीछे की, इसको कहते हैं हम बैक एज, ठीक है भाई। बैक एज, ठीक है। ये कौन सा भाग है हमारा, टीथ, ठीक है। ये कौन सा भाग है, पिन होल, भाई पिन होल्स के द्वारा ये तो जो है हेक्सा ब्लेड को फ्रेम में फिक्स किया जाता है, ठीक है। और ये होती है सेंटर लाइन, ठीक है, यहां से इस तरह से अच्छा, जो हमारा हेक्सा ब्लेड का साइज लिया जाता है ना, वो लिया जाता है हमारा ये जो पिन होल है, ठीक है, इनके सेंटर से इनके सेंटर के बीच की दूरी तक, ठीक है। यानी कि हेक्सा ब्लेड की लंबाई कितनी है, कहां तक नापी जाती है, यहां से लेके इस सेंटर से, ठीक है, इस सेंटर तक, ठीक है। हेक्सा ब्लेड की लंबाई का स्पेसिफाई ऐसे किया जाता है, ठीक है। तो पार्ट क्लियर हो गया आपके साथ, ठीक है। साइड भी हम इसको ही कह देते हैं, बैक एज और साइड, ये साइड है, ठीक है। आ गया आपका टाइप्स ऑफ हेक्सा ब्लेड, हेक्सा ब्लेड के प्रकार। भाई ये बताओ, जो जितना मैंने बताया है इनमें से क्या चीज समझ में नहीं है आपके, कहीं पर कुछ डाउट लग रहा,
कुछ डाउट? सब कुछ क्लियर हो गया? ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हेक्सा ब्लेड है, ठीक है भाई, ये हमारा हेक्सा ब्लेड है, ठीक है। ये क्या है हमारा? ये क्या है? ये पूरा हेक्सा है हमारा, ठीक है, हेक्सा है। और यहाँ पे ये ब्लेड लगा हुआ है। अगर हम ब्लेड को अलग कर देंगे और इसको फ्रेम को अलग कर देंगे तो ये हमारा ब्लेड होता है, ये फ्रेम होता है, ठीक है। अब ये दोनों एक साथ फिट हो जाते हैं तो ये बनता है हमारा हेक्सा। अब देखो आज हम पढ़ा रहे हैं क्या? ब्लेड। तो ब्लेड के पार्ट को जानेंगे। ये हमारा किसका बना होता है? लो एलाई स्टील और या हाई स्पीड स्टील का। अब ये जो भाग है इसका, इस होल के सेंटर से इस होल के सेंटर, ये कौन से होल है? पिन होल है ना, ठीक है। तो इसकी जो फुल लेंथ ली जाती है इस सेंटर से इस सेंटर तक ली जाती है, ठीक है। अब ये जो साइड है इसकी, ये इसकी बैक एज कहलाती है, पीछे का किनारा। बैक एज मतलब पीछे का किनारा, ठीक है। ये इसकी अगली साइड में 30 कटे होते हैं, ठीक है। और यहाँ से जब उसका सेंटर लाइन जो मैंने खींच के दिखाई थी सेंटर लाइन, ठीक है, सेंटर लाइन तो यहाँ से यहाँ तक होगी ना, बीच की वो सेंटर लाइन कहलाती है, ठीक है। तो इस तरह से देखो, ये देखा आपने सबने? अभी क्या है, जब हम हेक्सा ब्लेड को, आपने आपके घर तो होगा हेक्सा ब्लेड, देखा भी होगा, लोहा भी काटा होगा, लेकिन आपको यह नहीं पता कि जब हम हेक्सा ब्लेड को हेक्सा में बांधते हैं तो दांतों की पोजीशन किधर को होनी चाहिए। अभी आपको ये पता है किधर को बांधते हैं? जो हेक्सा ब्लेड में दांते कटे होते हैं, ठीक है, वो एक साइड की तरफ कटे होते हैं। अभी देखो मैंने यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे जो दांतों का रुख है, जो उनकी नोक बनी हुई है आगे की तरफ बनी हुई है। तो जब हेक्सा ब्लेड को जब हम हेक्सा फ्रेम में बांधेंगे तो उसके जो दांतों की डायरेक्शन है, समझ रहे हो ना, वो हम सिलाई नेट की तरफ करेंगे। समझ रहे हो बात को? ये इसकी जो डायरेक्शन है ये दांतों की आगे की तरफ है, यानी कि सिलाई नेट की तरफ। पीछे को तरफ को नहीं करेंगे, उल्टा नहीं बांधेंगे, वो कटिंग नहीं करेगा फिर। क्योंकि जब हम हेक्साइंग करते हैं, जब हम हेक्साइंग करते हैं तो हम अगले स्ट्रोक में, ठीक है, फॉरवर्ड स्ट्रोक में हम जो है जोर लगाते हैं, तो ये जो हेक्सा ब्लेड कटिंग करता है वो अगले स्ट्रोक में कटिंग करता है, इस तरह से करके फोर्स लगाते हैं, ठीक है भाई। तो हेक्सा ब्लेड को कैसे बांधते हैं हम? उसके दांतों की पोजीशन कैसी होती है? सिलाई नेट की तरफ होती है। आगे बात समझ में? ये कल मैंने हेक्सा फ्रेम बताया था, ये हमारा देखो ये सॉलिड टाइप का हेक्सा फ्रेम है, सॉलिड टाइप का मतलब ये हमारा क्या, माइल्ड स्टील की पट्टी से बना हुआ है, ठीक है। और इसको दोनों किनारों को 90 कोण पर मोड़ दिया गया है, ठीक है भाई। और ये इसका क्या है? एडजस्टेबल होल्डर। ये जो है इससे कुछ स्क्रू लगा हुआ है इसमें, इसको जब घुमाएंगे इस तरह से करके, ये एडजस्टेबल होल्डर है, ठीक है। ये थोड़ा जाम है, घूम गया, ठीक है। हाँ जब घुमा, अभी हमने खोला, ये जिसको हम घुमा रहे हैं ये कौन सा नट है हमारा? स्लाई नट या बिंग नट बोल देते हैं इसको, ठीक है। अभी ये जो बिंग नट है ये हम पता है एक स्क्रू में चल रहा है, ठीक है भाई, ये स्क्रू है और स्क्रू आगे यहाँ पे फिट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एडजस्टेबल होल्डर बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो एडजस्टेबल होल्डर है सिलाई नेट को घुमाने पर आगे पीछे चलता है, ठीक है। ये फिक्स होल्डर है। फिक्स होल्डर क्यों बोला गया इसको? क्योंकि ये हमारे फ्रेम के साथ फिक्स है, ये हिल नहीं सकता, आगे पीछे नहीं चल सकता ना। और होल्डर में हमारी पिन लगी होती है, रिटेनिंग पिने बोलते हैं। एक पिन यहाँ पे ये लगी हुई है और एक पिन यहाँ पे लगी हुई है, रिटेनिंग पिने बोलते हैं, ठीक है भाई। और ये हैंडल है, हैंडल हमारा प्लास्टिक का भी बना हो सकता है और लकड़ी का भी बना हो सकता है, ये हमारा प्लास्टिक का है, ठीक है। आगे बात समझ में? और इसको फ्रेम को फिर केस हार्ड कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि इसकी मजबूती बढ़ जाती है। क्लियर बात? ठीक है, ठीक है। टाइप ऑफ हेक्सा ब्लेड में कौन कौन से ब्लेड आते हैं? नंबर 1
ऑल हार्ड ब्लेड। ठीक है भाई, ऑल हार्ड ब्लेड नंबर 1। नंबर 2 फ्लेक्सिबल ब्लेड। ठीक है, जो ऑल हार्ड ब्लेड होता है इसका मतलब ये होता है ऑल हार्ड। इसका मतलब जो मैंने ब्लेड बनाया था, फिगर बनाया था, ऑल हार्ड ब्लेड में ये होता है कि ये पूरा ही हार्ड होता है। केवल ये जो पिन है, ये पिन है ना, केवल इस भाग को छोड़कर, ये थोड़ा सा ये भाग छोड़कर, ये भाग छोड़कर पूरे भाग को हार्ड कर दिया जाता है। ठीक है भाई, और इसका प्रयोग जो है हम डाई स्टील, ठीक है, टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील आदि जो मतलब कठोर प्रकार की स्टील है उनकी जो है धातु काटने काम आता है। ठीक है, और जो हमारा फ्लेक्सिबल ब्लेड होता है, इस ब्लेड में क्या होता है, इसमें केवल ये दांतों वाला जो भाग होता है, ये वाला जो भाग है ना अगला वाला, ये इनको हार्ड कर दिया जाता है, हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है इनको। अगले भाग को जितना भाग कटिंग करेगा ना दांतों का, उसको हार्ड कर देंगे। ठीक है, इसका प्रयोग जो है पाइप को काटने काम आता है, जो गोल। ये ऑल हार्ड ब्लेड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? डाई स्टील, टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील, ठीक है, हाँ, आदि धातुओं को काटने के लिए किया जाता है। और फ्लेक्सिबल ब्लेड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पाइप को काटने के लिए, जैसे पाइप स्टील है, पाइप है, हाँ, पाइप यानी कि गोलाई वाली वस्तु काटने के लिए, गोलाई वाले जो काटने के लिए फ्लेक्सिबल ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। क्यों भाई? जो गोलाई वाली वस्तु है उसके लिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? इसलिए फ्लेक्सिबल ब्लेड का यूज किया जाता है उसके लिए। स्पेसिफिकेशन, ठीक है, उसकी लंबाई, ठीक है, उसकी पिच, ठीक है, और उसके प्रकार से स्पेसिफाई किया जाता है। प्रकार मतलब कौन सा? ऑल हार्ड था और फ्लेक्सिबल था। ठीक है, तथा उसके प्रकार, ठीक है भाई, उसके प्रकार से स्पेसिफाई किया जाता है। ठीक है, उसके प्रकार से स्पेसिफाई किया जाता है। जैसे 300 गुणा मिलीमीटर ऑल हार्ड। भाई ये चीज तो आ गई तुम्हें, मतलब उसकी लंबाई आ गई है, लंबाई 300 mm, ठीक है। पिच कितनी है उसकी? 1.8 mm। और उसका प्रकार कैसा बताया था मैंने? ऑल हार्ड ब्लेड बताया था ना। तो ठीक है, ये 3 चीज है इसमें, लंबाई, पिच तथा उसका प्रकार। लंबाई होगी पिच और ये उसका प्रकार। इस प्रकार से जो है ब्लेड को स्पेसिफाई किया जाता है। अब आप कहोगे कि हमें तो लंबाई का तो पता है, ठीक है, ये तो कहोगे लंबाई का तो हमें पता चल गया कि 250 से 300 mm तक जो है हेक्सा ब्लेड यूज होते हैं। लंबाई तो 300 mm हो गई, लेकिन ये पिच का पता नहीं चल रहा, पिच क्या होती है ना, हेक्सा ब्लेड की पिच। अब जो हेक्सा ब्लेड की पिच होती है, ये जैसे हेक्सा ब्लेड के दांते होते हैं, ठीक है भाई, दांते होते हैं ना, तो एक दांते से दूसरे दांते के बीच की जो दूरी होती है उसे पिच कहते हैं। ये क्या होती है? हमारी पिच होती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है? पिच कहलाती है। 1.8 mm की पिच है, ठीक है, या हमारी 1 mm की है, या हमारी 0.8 mm की पिच है। तो इसका मतलब क्या है? अगर हमारी 1.8 mm की पिच है तो दांते थोड़े से दूर होंगे, 1 mm की पिच में थोड़े क्लोज हो जाएंगे, ठीक है भाई, 1.8 की में थोड़े और नजदीक हो जाएंगे, ठीक है।
ये ब्लेड का वर्गीकरण है भाई, पिच के आधार से, ठीक है, ये पिच, ठीक है भाई। तो सबसे पहले होती है हमारी कोर्स पिच, कोर्स ब्लेड, एंड फाइन। तो जो मैंने बताया था जो होंगे, ठीक है, वो मीडियम के थोड़े उससे कम होंगे, वो फाइन के दांते बहुत नजदीक नजदीक होंगे, ठीक है। तो जो कोर्स ब्लेड होती है इसकी पिच होती है हमारी 1.8 mm। जो मीडियम ब्लेड होते हैं, ठीक है भाई, मीडियम वाले, उनकी पिच होती है 1 mm या 1.4 mm, 1.4 mm या 1 mm, 1.4 mm से 1.1 mm तक जो हमारे ब्लेड आते हैं वो मीडियम में आते हैं, ठीक है। वो फाइन में कौन से आते हैं हमारे 0.1 mm पिच वाले ब्लेड, 0.8 mm के, हाँ 0.8 mm, ठीक है। फाइन में कौन से आते हैं 0.8 mm पिच वाले ब्लेड, ठीक है, हाँ कोर्स में होगी, मीडियम में 1.2 mm, ठीक है। हाँ इसमें से क्वेश्चन आता है भाई, इसमें से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना जी। हमारी वो कहेगा कि फाइन पिच वाला ब्लेड की जो पिच होगी कितनी होगी 0.8 है। ब्लेड को धातु काटते समय, ब्लेड को धातु काटते समय फंसने से बचाने के लिए, ठीक है, धातु को काटने के लिए, फंसने से बचाने के लिए दांतों की सेटिंग की जाती है। मतलब अगर ये इसमें सीधे दांते कटे हैं भाई, इस बात को देखो, अगर इसमें हम बिल्कुल सीधे दांते काटते हैं, ठीक है, और हम मेटल काटते हैं तो क्या होगा, ये फंस जाएगा उसमें, हाँ पसली काटेगी फंस जाएगा, ठीक है भाई, वो गैप नहीं करेगा। अब जब दांते हमने इसमें सेटिंग करी है, 2 दांते इधर 2 दांते इधर, जिग-जैग सेटिंग करी है हमने, कुछ भी सेटिंग करी है, तो जब ये कटिंग करेगा ना तो जितनी इसकी चौड़ाई है, जितनी इसकी सॉरी मोटाई है ना, उससे ज़्यादा चौड़ा गैप बनाएगा ये, स्लोट उससे ज़्यादा चौड़ा करेगा तो फंसेगा नहीं, इसलिए सेटिंग की जाती है दांतों की। आई बात समझ में? नंबर 1 तरंग सेटिंग या उसको वेव सेटिंग बोलते हैं, आप तो इंग्लिश में लिखो। ठीक है, लिखो इस प्रकार के ब्लेड में जो ठीक है भाई, ये कंडीशन होती है, इस तरह से लहरदार होते हैं, ठीक है। स्टेगर्ड सेटिंग या दांतों का समूह, एक से ज्यादा, 2 या 3 भी, मैं यही बात समझ में, या तो इसमें एक दांता या दांतों का समूह, ठीक है, एक और दोनों डायरेक्शन में मोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 दांते इधर मोड़ दिए और 2 दांते उधर मोड़ दिए, फिर 2 दांते इधर 2 दांते उधर, तो क्या होगा भाई, जो दांतों की चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी ना, ठीक है। तो ये होती है हमारी स्टेगर्ड सेटिंग। आगे बात समझ, आगे लिखो। नहीं, इसमें थोड़ा पॉइंट के लिए लिख लो ना कि इसमें
एक दाता दांतों के एक समूह को छोड़कर दूसरे दांतों के समूह को टेढ़ा कर दिया जाता है। और इसमें क्लियरेंस बहुत अच्छी आती है। जो स्टैगर्ड होता है इसमें क्लियरेंस अच्छी आती है, लिख लो। ठीक है, इसमें कैसे होता है देखो, अभी मैं इसमें करके देख लेते हैं। उसमें ऐसे हो जाता है भाई, दो दांत इधर कर दिए, ठीक है, दो दांत इधर कर दिए, इस तरह से करके, फिर दो दांत इधर। 1.8 mm की जो पिच है वो हम स्टैगर्ड सेटिंग में करते हैं, ठीक है। 1.4 mm से या 1 mm ये हमारे स्टैगर्ड या बेस सेटिंग में आ जाती है, ठीक है। और 0.8 mm इसको हम बेस सेटिंग में करते हैं।